सोशल मीडिया, जहां एक और सूचना सच से तेज फैलती है, वहीं झूठ और फर्जीवाड़ा भी उसी रफ्तार से पंख फैलाने लगता है। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। राजस्थान में एक बार फिर से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न केवल अभ्यर्थियों को भ्रमित किया बल्कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी विश्वसनीय संस्था की साख पर भी सवाल उठाने की कोशिश की। आरएस भर्ती 2023 के नाम पर एक फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें जातिवार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या दिखाई गई। पोस्ट इतनी असली लग रही थी कि कई लोगों ने उसे आरपीएससी की आधिकारिक घोषणा मान लिया। उस पर आयोग सचिव के हस्ताक्षर भी दिखाए गए थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असल में ये पूरी पोस्ट जाली थी, फर्जी थी और भ्रामक थी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने तुरंत संज्ञान लिया और स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आयोग ने कभी भी किसी भर्ती परीक्षा के परिणाम में जातिवार आंकड़े जारी नहीं किए हैं। उनका बयान आते ही तस्वीर साफ हो गई। ये एक सोच समझ कर किया गया साइबर फ्रॉड था, जिसका उद्देश्य सिर्फ अफवाह फैलाना और आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब आयोग की ओर से स्पष्टीकरण आने के बाद भी यह फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर घूमती रही तो हालात गंभीर हो गए। फिर आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने खुद सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने लिखा कि 16 अक्टूबर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम से एक कूट रचित दस्तावेज तैयार किया, उस पर उनके हस्ताक्षर जैसी जाली मोहर लगाई और उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इस कदम से न सिर्फ आयोग की साख पर चोट हुई बल्कि सैकड़ों अभ्यर्थी भ्रमित हो गए। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने इसे गंभीर साइबर अपराध मानते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनमें शामिल हैं धारा 319(2) प्रतिरूपण द्वारा जाली दस्तावेज बनाना, धारा 336(2) जाली दस्तावेज तैयार करना और धारा 336(4) इरादतन प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, धारा 356(2) अपमानजनक लेख से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना और धारा 352 लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से अफवाह फैलाना। इन धाराओं में 2 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, यानी कि अपराध साबित होने पर आरोपी को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया है कि मामला केवल जालसाजी का नहीं है, बल्कि इसमें लोक शांति भंग करने और प्रशासनिक संस्थान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की मंशा भी साफ झलकती है। इस एफआईआर का नंबर है 0301 24 अक्टूबर 2025 और जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है एएसआई चांद सिंह को। अब पुलिस की साइबर टीम इस पोस्ट के सोर्स, डिवाइस और अकाउंट की गहराई से जांच कर रही है और तकनीकी माध्यम से ये पता लगाया जा रहा है कि किस सोशल मीडिया हैंडल से ये अपलोड हुआ और सबसे पहले शेयर किसने किया। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। आज के डिजिटल दौर में जब हर हाथ में मोबाइल और हर स्क्रीन पर सोशल प्लेटफॉर्म खोले हैं, तो फर्जीवाड़े की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ गई। कोई भी व्यक्ति किसी संस्था, अधिकारी या संगठन के नाम से जाली दस्तावेज बना सकता है और कुछ ही मिनटों में उसे वायरल भी कर सकता है। आरपीएससी जैसे आयोगों की भूमिका लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती है। ऐसे में इस तरह की फर्जी पोस्ट सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि आकांक्षाओं से फैलना है। कई उम्मीदवारों ने इस पोस्ट को देखकर भ्रमित होकर चर्चाएं शुरू कर दी थी। किस जाति से कितने चयन हुए, किसने कितनी सीटें पाई, और यही तो फर्जीवाड़े का मकसद था, भ्रम फैलाना और समाज में विभाजन पैदा करना। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।